आगरा में मुगल कालीन इमारत मुबारक महल को साजिश के तहत खुर्द बुर्द करने के मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल बिल्डर विकास जैन और उसके साथियों ने मिलकर मुगल कालीन इमारत को जमींदोज करना शुरू कर दिया। इस इमारत का एक हिस्सा भी तोड़ दिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हैरत की बात यह है कि बिल्डर ने इस इमारत को जमींदोज करना तब शुरू किया जब इस इमारत को सहेजने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये घटना राज्य पुरातत्व विभाग ने स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अधिसूचना जारी करने के 3 महीने बाद हुई है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने औरंगजेब की हवेली यानी मुबारक मंजिल को 30 सितंबर 2024 को संरक्षित इमारत घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी। मुबारक मंजिल 0.634 हेक्टेयर में बनी हुई है, जिसका गाटा संख्या पश्चिम में 1775, उत्तर में सड़क, दक्षिण में गाटा संख्या 1723 भाग और पूर्व में यमुना नदी है। अधिसूचना जारी करने तक का समय आपत्तियां लेने का था, वह समय भी निकल गया। करीब 15 दिन पहले राज्य पुरातत्व विभाग की टीम ने मुबारक मंजिल का दौरा किया था। उस समय मुबारक मंजिल के 1500 गज वाले हिस्से को ध्वस्त करने का काम चल रहा था। टीम के मौका मुआयना करने के बाद मसला याकायाक सुर्खियों में आ गया, जिसके कारण 3 से 4 दिन पहले राज्य पुरातत्व विभाग ने मुबारक मंजिल में किसी भी तरह की तोड़फोड़ पर रोक लगा दी। इस संबंध में जिलाधिकारी आगरा अरविंद मलप्पा बंगारी ने कैमरे के सामने आकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बंगारी ने मौखिक तौर पर बताया कि मुबारक मंजिल के मसले पर जांच कमेटी बना दी गई है। जांच कमेटी शीघ्र अपनी रिपोर्ट देगी। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जो रिपोर्ट आएगी उसको मीडिया में बता दिया जाएगा। लेकिन अब इसी मामले को लेकर सपा मुखिया ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग और सांस्कृतिक मंत्रालय से अपनी 4 मांगे रखी हैं, जिसमें दोषियों के खिलाफ मुकदमा और इमारत को सहेजने की बात भी की है। अखिलेश यादव ने अपनी मांगे रखने के बाद लिखा है कि भाजपा राज्य में न इतिहास बच रहा है न भविष्य बन रहा है। अखिलेश यादव के पोस्ट के बाद अब इस मामले ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले पर कब तक और क्या कार्रवाई करता है। इस बारे में जानकारी ये है कि मेरे पूर्वजों की बनाई हुई इमारत है। 1709 या 1700 की शताब्दी की बनी हुई इमारत है ये, जिसे अब तोड़ा गया है, जो कि बहुत गलत हुआ है। बेचा गया है, जो कि गलत हुआ है, जो कि नहीं बिकनी चाहिए थी। कितनी जगह है ये करीब 1800 गज जगह है। इसका इतिहास जो है, जो मुबारक मंजिल जो इमारत है, इसका जो इतिहास है उसके बारे में बता दीजिए। मुबारक मंजिल इसका नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पे औरंगजेब आके ठहरा था जब वो दारा शिकवा से लड़ाई करने जा रहा था। जो भी उनका युद्ध होता था, वो युद्ध हुआ नहीं, यहीं पे उसका जश्न हुआ। तो जब इसका नाम, क्योंकि जश्न का नाम था, वो जश्न हुआ तो इसका नाम मुबारक मंजिल पड़ गया। क्योंकि मुगल कालीन में या मुसलमान भाषा में मुबारक कहते हैं खुशी के उसको, तो इसका नाम मुबारक मंजिल पड़ गया। मुबारक मंजिल पड़ने के बाद यहाँ पे काफी सालों बाद यहाँ परमिट का काम शुरू होने लगा, जो कि ट्रांस यमुना से होता था नाव के द्वारा। तो यहाँ पे इसका नाम पड़ गया परमिट कोठी। परमिट कोठी किस साल में हुई? परमिट कोठी हुई थी 1800 में। उसके बाद मेरे परदादा का जन्म हुआ 1894 में, जो कि सेठ ताराचंद जी थे। उन्हें मुगल अंग्रेजों में उपाधि मिली वाइस रॉय की। तो वाइस रॉय से उनको फिर उपाधि मिलने के बाद उन्हें फिर दोबारा उपाधि दी गई राय बहादुर की। तो राय बहादुर सेठ ताराचंद के नाम से ये फिर नाम पड़ गया तारा निवास। तो तब से तारा निवास के ही नाम से चला आ रहा है। मुबारक मंजिल जो है इसको बेचा गया है, किन्होंने बेचा, खरीदने वाले कौन? मुबारक मंजिल अमित खंडेलवाल हैं, श्री अमित खंडेलवाल, उन्होंने बेचा है। विकास जैन है, श्री विकास जैन बिल्डर, उन्होंने खरीदा है इसको। ये तोड़ी जो गई है किनके द्वारा तोड़ी गई? ये विकास जैन के द्वारा तोड़ी गई है। ये संरक्षित हुई थी इमारत? नहीं, संरक्षित नहीं हुई थी। नोटिफिकेशन जारी हुआ, उससे पहले ये टूट चुकी थी। हाँ। आगरे में ताजमहल एक प्लेटफॉर्म पे बना है, लेकिन वो एक परकोटे में है। पूरे परकोटे के हिस्से को अगर तोड़ा जाएगा तो ये माना जाएगा ताजमहल को तोड़ा गया, क्षति पहुंचाई। ये हेरिटेज साइट है। उसी तरीके से मुगल कालीन इमारत है, आप लोगों ने मौके पे भी देखा है। और इस हेरिटेज साइट का आउटर हाउस कहकर एक हिस्से को तोड़ दिया है, जबकि पुराने इनके अभिलेखों में ये पूरा का पूरी जमीन
एक है। आपस में हुए बंटवारे के कारण से एक हिस्सा जो छूट गया, बच गया, तो उसको ये तोड़ा हुआ मान रहे हैं कि हमने ये तोड़ा है, जबकि वो मुबारक मंजिल का पार्ट है। और मुबारक मंजिल जो संरक्षित इमारत है, उसके बावजूद भी अधिकारी जानबूझ के गुमराह करते हुए, मैंने जब शिकायत करी, 3 महीने से यहाँ तोड़फोड़ का काम चल रहा था, जब शिकायत करी, हल्ला मचाया, तब यहाँ पे काम रोका है कल आकर। और उससे पहले सभी अधिकारी, मैं तो ये बात कहूंगा कि सभी अधिकारियों में से बड़े जिम्मेदार अधिकारियों में उनकी जानकारी में था, और ये रिश्वतखोरी के कारण से ये तोड़फोड़ हुई है। ये किसकी जमीन थी और किसने खरीदी और कौन तोड़वा रहा था? ये मुगल कालीन इमारत है, अंग्रेजों के पास ये गई थी, अंग्रेजों से ताराचंद जी की फैमिली के पास आई, ताराचंद जी के कुछ आपस के बंटवारे हुए, उसके बाद बिल्डर विकास जैन के पास ये जमीन आई और बिल्डर विकास जैन इसे तोड़वा रहे हैं, और उन्होंने इस हेरिटेज इमारत को पूरे के पूरा तोड़वाया है। और ये एक खतरनाक काम है। शहर में, अगर शहर हेरिटेज शहर के नाम से फेमस है, और भारत में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई हेरिटेज साइट घोषित हुई हो और उसके बाद उसको तोड़ दिया गया हो। बिल्डर ने पैसे से जमीन खरीदी, बिल्डर को जानकारी नहीं थी, 3 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ उसका, और उसके बाद वो लगातार तोड़ता रहा। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा संभव है क्या? मुबारक मंजिल अंग्रेजों का स्ट्रक्चर है, वो मुगलों का स्ट्रक्चर है, और राह चलते आदमी को वो मुबारक मंजिल मुगलों का स्ट्रक्चर आज भी दिख रहा है। और जब जानकारी नहीं थी तो खरीदा क्यों? और खरीदा तो इतनी जल्दी क्या थी कि आप तत्काल तोड़वाने में लग गए, और तोड़वा कर इसका इतना सारा मलबा आखिरकार गया कहाँ? कौन सी जगह आपने जाके छुपा दिया? भाई सैकड़ों टन वो ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ से मलबा निकला होगा, वो मलबा गया कहाँ आखिरकार? वो कहाँ खपा दिया, गायब कर दिया? अगर वो सभी इकट्ठा कर लिया जाएगा तो पता चल जाएगा, जांच हो जाएगी। दूसरा, कुछ लोगों का यहाँ बार बार कहना है कि अभी हमने हाल फिलहाल बनाई है। हाल फिलहाल बनाई होती तो भी पता, भाई हम जॉन्स मिल यहाँ पास में ही है, जिस वक्त जॉन्स मिल के साइड को देखते हैं या फैक्ट्री के हिस्से को देखते हैं, तो मोटी ईंट और चौड़ी ईंट वहाँ पे लगना चालू हो गई थी, जबकि ये मुगल कालीन है, यहाँ पर ककैया ईंट का प्रयोग हुआ है, पुरानी ईंट का प्रयोग हुआ है। तो ये पहला सबूत है। दूसरा, इतनी जल्दी क्या पड़ी थी हेरिटेज साइट, और इन अधिकारियों को जिन्होंने इसे संरक्षित घोषित करा था, उन्होंने इसकी पाड़बंदी क्यों नहीं करी? क्यों सीमा रेखा नहीं तय करी? आपकी शिकायत पर विभाग की ओर से क्या जानकारी? विभाग ने लगातार गुमराह किया। पहले तो टालने की कोशिश करी, जब थोड़ा सा जोर से हल्ला मचाया, और मेरे एडवोकेट धीरेश तिवारी जी इलाहाबाद से, उन्होंने प्रयागराज से लेटर लिखना हाईकोर्ट के हवाले से शुरू करा कि अगर आप नहीं रुके तो हम हाईकोर्ट में PIL में जाएंगे। तब इसमें थोड़ा सा हलचल हुआ, और उसके बाद इन्होंने कहा नहीं, हमने ASI ने DM साहब को लिखा, और तब अधिकारी जागे हैं कि नहीं, इसमें कार्रवाई होना शुरू हो गया है। और अब मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात सब तक पहुंचाना चाहता हूं जल्द ही, क्योंकि ये बहुत प्राचीन हमारी हेरिटेज है, और अगर इसे तोड़ा जाता है तो हम तोड़ने से रोकने के लिए कम से कम मैं तो हाई कोर्ट जा ही रहा हूँ, PIL के रूप में अपील करूंगा, और इस साइट को बचाने का अपना भरसक प्रयास करूंगा। दोषी कौन है इसमें? बिल्डर है या ASI विभाग, या फिर दोनों? दोनों लोग हैं। विभाग प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। भाई आप देखो ना, ACP साहब का दफ्तर सामने बना हुआ है, उनके नाक के नीचे से इतना बड़ा काम हो गया। ASI की साइट, वो ASI के ये राज्य पुरातत्व विभाग के लोग इसमें सीधे दोषी हैं, और बिल्डर को जिसको मालूम था उसे पता करना चाहिए था कि ये क्यों ऐसा हार्डकोर अपराध करे जा रहे हो, और अगर आप ये अपराध करोगे तो आपको रोकने के लिए कोई तो आवाज उठाएगा। सो हमने आवाज उठाई।